मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसी कशीदगी की लपेट में आ गया है जो किसी भी वक्त एक बड़े इलाकाई तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। यह हमले ऐसे वक्त में किए गए जब गुज़िश्ता 2 रातों से अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के अंदर गहराई तक ईरान के कई शहरों पर फजाई हमले कर रही थी। अमरीकी फजाई कार्रवाइयों के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अब जवाब मैदाने जंग में दिया जाएगा। इसी ऐलान के बाद IRGC ने मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल बैक वक्त मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमरीकी अहदाफ की तरफ दाग दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निशाना बनाए गए मकामात में दरअसल ये इलाके शामिल हैं जिनमें बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमरीकी फजाई और जमीनी फौजी अड्डों को निशाना ईरान ने बनाया है। इसी तरह से उर्दन में अमरीकी फौज की जो तंसीबात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ईरान ने तबाह बर्बाद किया है और इन हमलों में अमरीका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। खित्ते में अमरीकी फौज को अगरचे हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन डर और खौफ का माहौल यह है कि अमरीकी फौजी जेर जमीन पनाह लिए हुए हैं। और इधर ईरान का मौकफ है कि अमेरिका ने मुसलसल फजाई हमलों के जरिए उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है, फौजी तंसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। इधर बैलिस्टिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार होने के साथ साथ चंद मिनटों में अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं, जबकि ड्रोन्स बहुत कम बुलंदी पर परवाज करते हुए फजाई दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और लेटेस्ट ड्रोन का इन हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए कि दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल किसी भी दिफाई निजाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और इस कशीदगी से सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि यह पूरा खित्ता, इससे पहले की भी रिपोर्ट में जिस तरह से हमने आपको बताया डिटेल में कि यह पूरा खित्ता, पूरा रीजन जो खलीज अरब ममालिक है या पूरा जो खलीज है, यह दरअसल पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है, या यूं कहा जाए कि यह पूरा खित्ता बुरी तरह से मुतासिर है। और इस खित्ते की अगर बात करें तो इनमें चाहे बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, उर्दन, इराक, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, दरअसल इन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के कई एयरबेस यहां पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी यहां पर हैं। इसलिए किसी भी नई कार्रवाई के असरात पूरे खलीजी खित्ते तक दरअसल फैल सकते हैं। और जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के इन हमलों का भरपूर जवाब देता है और ईरान मजीद जवाबी कार्रवाइयां करता है तो सूरत हाल एक महदूद फौजी तनाज़े से निकलकर वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, जो अब एक तरह से नुमाया भी हो रही है। और इसमें अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के जो अलायंस हैं और ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह भी एक तरह से शामिल हो सकते हैं। आप देखिए कि इसके असरात क्योंकि सिर्फ इसी खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अब पड़ते एक तरह से नजर आ रहे हैं, यानी जंग का दायरा अब बढ़ रहा है, जंग का दायरा वसी हो रहा है। और यही वजह है कि जंग अब इस खित्ते में पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैल रही है और पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमरीकी मफादात हैं उन्हें ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। इस जंग में अब तक अमरीका को 37 मिलियन या बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी अगर हिंदुस्तानी रुपये में हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है। आप देखिए यही वजह है कि अमेरिका का फजाई दिफा को बहुत बड़ा माली बहरान का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। पेट्रियट मिसाइल दरअसल अब एक बहुत महंगा हथियार अमेरिका के लिए बन गया है और इसी पेट्रियट मिसाइल को दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने निशाना बनाया था।
अभी जो हालिया हमले हुए उसमें ईरान ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल को तबाह बर्बाद कर दिया था। और अगर अमेरिका का एक पैट्रियट मिसाइल मार गिराया जाता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जदीद जंगों ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बदला बल्कि दिफाई हिकमत अमली और अखराजात का पूरा तवाजुन भी बदल दिया है। यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता और ईरान से बढ़ती कशीदगी के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक ऐसे बहरान का सामना है जिसे दरअसल कॉस्ट क्राइसिस, यानी दिफाई माहिरीन इसे कॉस्ट क्राइसिस यानी माली बहरान दरअसल करार दे रहे हैं। और इस बहरान का बुनियादी जो वजह है कि चंद हजार या लाख डॉलर की लागत वाले ड्रोन्स और सस्ते मिसाइलों को मार गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत के पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हां, ड्रोन ईरान दरअसल बहुत सस्ते से ड्रोन अपने भेजता है हमले के लिए और उसे रोकने के लिए अमेरिका को मिलियन डॉलर्स के पेट्रियट दिफाई निजाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिकी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और दिफाई बजट पर बेपनाह दबाव इसका पड़ता जा रहा है। पैट्रियट दरअसल अमेरिका का जदीद फजाई दिफाई निजाम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी तैयारों को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। और यह सिस्टम, यह निजाम अमेरिका समेत कई इत्तेहादी ममालिक की फजाई दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी दरअसल समझा जाता है। और मशरिक़ वुस्ता में क्योंकि अमेरिका के जितने इत्तेहादी जो अरब पिट्ठू जो ममालिक हैं अमेरिका के, दरअसल उन तमाम ममालिक को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अमेरिका दरअसल इनका चौधरी है और इसी वजह से अमेरिका ने इन तमाम ममालिक में, चाहे कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन तमाम ममालिक में अमेरिका ने अपने पैट्रियट जो दिफाई सिस्टम है वो लगा कर रखे हैं। लेकिन चंद बरसों में आप देखिए कि यूक्रेन, इजराइल और मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई हमलों की तादाद में गैर मामूली दरअसल इजाफा हुआ है। और इस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने 1000 से ज़ायद पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए, जिसके बायस ज़खायर तेज़ी से कम हुए और नए मिसाइल तैयार करने की रफ्तार तलब के मुकाबले में नाकाफी एक तरह से साबित हुई है। और मौजूदा में आप देखिए कि PAC-3 MSE पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 40 से 42 लाख अमेरिकी डॉलर्स फी मिसाइल है। और दूसरी जानिब बहुत से हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की कीमत इससे कहीं कम होती है। यानी बाज औकात चंद हजार डॉलर के ड्रोन को तबाह करने के लिए लाखों नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स का इंटरसेप्टर दागना पड़ता है। यही अदम तवाजुन अमरीकी दिफाई अखराजात को गैर मामूली हद तक एक तरह से बढ़ा रहा है। और इसी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने PAC-3 AC यानी एडॉप्टेड कैपेबिलिटी इफेक्टर नामी एक नया कम लागत वाला इंटरसेप्टर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। और इस कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत मौजूदा पैट्रियट मिसाइल से आधी से भी कम होगी। इसे मौजूदा पैट्रियट दिफाई निजाम के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह क्रूज मिसाइल, मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइल और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इससे अमेरिका की लागत कम होगी। लेकिन जो नुकसान माजी में या हालिया दिनों अमेरिका का हो चुका है, इसकी भरपाई अमेरिका को करने में तकरीबन अब 10 साल एक तरह से लग जाएंगे। एक लंबा वक्त दरअसल लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी सरकार और अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन अमरीकियों पर इसका बहुत बड़ा बोझ आने वाले दिनों में एक तरह से पड़ने वाला है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त अपनी जदीद तारीख के एक निहायत हसास दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका खित्ते में अपने फौजी अड्डों और इत्तेहादियों के जरिए असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई असर को बढ़ाने और अमरीकी मौजूदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या खलीजी अरब ममालिक की दहाइयों पुरानी सलामती की पॉलिसी नाकाम हो रही है। बाज जानकार सख्त अल्फाज में कहते हैं कि खलीजी ममालिक न तो अमेरिका की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत हासिल कर सके और ना ही ईरान के साथ ऐसा एतमाद कायम कर सके जो उन्हें बड़े तसादुम से महफूज रखता। यानी न खुदा ही मिला और न विसाले सनम।
आप देखिए कि 1979 के ईरानी इनकलाब और फिर खलीजी जंगों के बाद सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने अपनी सलामती के लिए बड़ी हद तक अमेरिका पर इन्हिसार किया, जिसकी वजह से खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे कायम हुए, जदीद अमरीकी हथियार खरीदे गए, दिफाई मुआहदे किए गए, फजाई दिफा के लिए पैट्रियट और दीगर जदीद निज़ाम नस्ब किए गए। और इस हिकमत अमली का मकसद ईरान समेत किसी भी बैरूनी खतरे का दरअसल मुकाबला करना था। अरब ममालिक को ईरान से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस बीच आप देखिए कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में नुमाया पेशरफ्त भी देखने को मिली। अगर अमरीकी फौजी अड्डों या इत्तेहादी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ महंगे दिफाई निज़ाम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, या नई जंगी हिकमत अमलियों ने रिवायती दिफाई तसव्वुरात को चैलेंज किया है। इसी तनाजुर में अमरीकी दिफाई अखराजात, पैट्रियट मिसाइलों की किल्लत और कम लागत वाले दिफाई निज़ामों पर भी बहस तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुआ है। हालिया बरसों के वाकयात ने यह जरूर दिखाया है कि ईरान के हर मिसाइल या ड्रोन हमले को अमेरिका रोकने में नाकाम रहा। जदीद जंगों में मुकम्मल दिफा की जमानत देना दरअसल इंतहाई मुश्किल है। मुसलसल हमलों की सूरत में दिफाई निज़ाम और ज़खायर दोनों पर दरअसल इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर आप देखिए कि दिलचस्प बात यह है कि हालिया बरसों में कई खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी की है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सिफारती रवाबित में बेहतरी लाई। खलीजी ममालिक ने कई मौके पर बराह रास्त तसादुम से गुरेज की पॉलिसी भी अपनाई। और इससे जाहिर होता है कि अरब ममालिक सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिफारतकारी के जरिए भी खतरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाज दिफाई और सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ी तो खलीजी ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मौजूदगी की वजह से बराह रास्त खतरे की जद में आ सकते हैं। तेल की तंसीबात, बंदरगाहें और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकते हैं। सरमायाकारी, सयाहत और मईशत मुतासिर हो सकती है। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी तिजारत को मुतासिर कर सकती है। और यही तमाम जो सूरत हाल है उसकी शुरुआत अब एक तरह से मशरिक़ वस्ता में हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी की वजह से अरब ममालिक जिस तरह से अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, अमेरिका की चौधराहट कबूल किए हुए हैं, अमेरिका उनकी हिफाजत करता है, उसके बदले में अरब ममालिक लाखों और करोड़ों रियाल जो हैं, डॉलर्स जो हैं, वो अमेरिका को देते हैं एक तरह से। और आज आप देखिए कि उसी अमेरिका की मौजूदगी की वजह से पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ है। पूरा मशरिक़ वस्ता अब एक तरह से खतरनाक सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से बन चुकी है। और यही सूरत हाल अगर बनी रही तो आने वाले दिनों में पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। अभी तो अमरीकी मफादात को सिर्फ ईरान निशाना बना रहा है। हालात अगर और बिगड़ते हैं या सूरत हाल और ख़राब होती है तो फिर मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए अज़ खुद एक तरह से सोचना पड़ेगा और मजबूर होना इसके लिए पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है जिसमें लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर असल हदफ बन चुके हैं। ईरान अब सिर्फ इजराइल को निशाना बनाने के बजाय उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है जो खित्ते में वाशिंगटन के अहम इत्तेहादी और फौजी शराकतदार हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हिकमत अमली जारी रही तो अमेरिका को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्करी सप्लाई चेन और ऑपरेशनल सलाहियत में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की कोशिश यह दिखाई देती है कि वह अमेरिका को एक ही महाज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ समतों से दबाव में लाए। इसीलिए उसने मुबैना तौर पर ऐसे अमरीकी फौजी मराकिज को हदफ बनाया जो अमरीकी अफवाज के लिए ईंधन, रसद, इंटेलिजेंस और कमांड एंड कंट्रोल का बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इस हिकमत अमली के तहत आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, उर्दन और
मौजूद इन ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात खुसूसी तवज्जे का दरअसल मरकज़ बने हुए हैं, जहां ईरान ने बाज़ वक्त सीधे तौर पर उन पर हमला और अटैक किया है। इसी तरह से कुवैत के इलाके अल अहमदी में मौजूद अमरीकी बहरिया का फ्यूल सपोर्ट टर्मिनल मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नेवी की सबसे अहम रसदगाहों में शुमार किया जाता है। खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में तैनात अमरीकी जंगी जहाज़, डिजास्टर और दीगर बहरी बेड़े अपनी ईंधन की ज़रूरियात बड़ी हद तक इसी मरकज़ से पूरा करते हैं। रिपोर्ट से मुताबिक ईरान ने हालिया दिनों में ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इस तंसीब को निशाना बनाया, जिससे ईंधन जखीरा करने वाले टैंक, पाइपलाइनें और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर किसी भी फौजी ताकत की ईंधन सप्लाई मुतासिर हो जाए तो उसके जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत, गश्त और फजाई कार्रवाइयों पर बराह रास्त बहुत बड़ा हमला होता है। जदीद जंगों में सिर्फ टैंक और मिसाइल ही फैसला कुन नहीं होते, बल्कि लॉजिस्टिक्स भी इतनी ही अहम होती है, क्योंकि जंगी जहाज़ों, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों को मुसलसल ईंधन, असलहा और दीगर सामान की फराहमी ज़रूरी होती है। अगर सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाए तो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज भी अपनी कार्रवाइयों की रफ्तार बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए फौजी माहिरीन सप्लाई चेन पर हमले को दुश्मन की जंगी सलाहियत कमज़ोर करने का मौसर तरीका एक तरह से करार देते हैं। और ठीक इसी तरह से आप देखिए, बहरीन में अमेरिका ने अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद जो खलीज फारस, बहर अरब, बहर अहमर और अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी ऑपरेशंस की निगरानी करता है 5th फ्लीट। अगर इस नेटवर्क या इसकी सपोर्ट तंसीबात को नुकसान पहुंचता है तो पूरे खित्ते में अमरीकी बहरी कार्रवाइयों पर असर पड़ सकता है। उर्दन का टावर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दन, इराक और शाम के संगम पर वाक़ टावर 22 अमेरिका के लिए एक अहम फौजी मरकज समझा जाता है। दरअसल यह अड्डा शाम और इराक में अमरीकी कार्रवाइयों की मुआवनत करता है, यानी मदद करता है। निगरानी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। खित्ते में अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान राब्ते का बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्टेक्ट और मरकज माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर हमलों के नतीजे में लॉजिस्टिक सहूलियात और निगरानी के बाद निज़ाम मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। तो पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां भी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब कहीं भी महफूज नहीं है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जो फौजी हैं वो भी एक तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ चुका है और अब यहां से ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली जो होती है उसको भी, यानी वॉर जो पॉलिसी है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव ईरान लेकर आई है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशानी का शिकार हो गए हैं।